आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है, एक तत्वदर्शी संत। कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हमारी कोई मानता ही नहीं। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेने जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहाँ अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं भोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं। घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम बरवाला, मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम के कोट्यों मध्य बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते, और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभे। पुण्यात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था। तो आम जनता जन ये कहा करती हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं। तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा, उनको तो कहने दो, बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे। ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है, और ये दिखाएं बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे लोग बता रहा है। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख, ये देख, ये लिख रखा है, यूँ लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक 1 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा। जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी, कि भगवान का वचन गलती नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक, गद गद आत्मा होगी कि अवश्य भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया, आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मेरा मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। होय होय। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता वाले कर रखे थे। उत्तम का अनुमत, अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा।
फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान। वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते, वह पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास। कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता, वो थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। फिर कहा है परमात्मा ने कबीर सागर, ये तो कबीर सागर कबीर वाणी के 137 पृष्ठ पे। एक कबीर सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पे लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। अब ये बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ है सत्य कलयुग की। प्रथम पीढ़ी वो थी, प्रथम चरण वो था कलयुग का, जिस समय परमात्मा सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीमा नाम के जुल्हा उनको पालक उठा ले गए थे। धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए, फिर जुल्हे का काम करते थे, साथ में प्रचार, अपना ज्ञान भी प्रचार करते थे। 64 लाख से हो गए थे उस परम पिता परमात्मा के एक धाणक के, जो आज से 450-500 वर्ष पहले, यानी 120 वर्ष रहे परमात्मा। 1398 से 1518 तक उनके 64 लाख से सो गए थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार का माध्यम था, क्योंकि परमात्मा एक समय में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे। कोई आनिया में बतानिया नहीं था कि वहाँ भी परमात्मा थे, वहाँ भी थे। कुछ 6 महीना में पता लगता कौन कहाँ थे, ऐसे कन्वेंस थे। तो ऐसे 64 लाख से संभाल के हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास, हाँ, प्रथम चरण जो था, जो परमात्मा सहशरीर आए थे और मगर स्थान से सहशरीर चले गए थे।
परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 और 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदास जी समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊँगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटा कर एक पंथ लाऊंगा। ये दास बेच दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिचली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था आप कहाँ जा रहे हो। पहले तो बकवास करी थी, तो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहाँ जा रहे हो, कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है, या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा। और सत भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए ये स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यहाँ लीला करे हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करूँगा, एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहाँ से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, और ये मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं, और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया ठीक है तथास्तु। 4थे युग में फिर काल बोला ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा, और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था 4था युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, इन झूठे पंथ बना के, नकली पंथ चला के, ये हजूर साहिब और फलाना साहिब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगेंगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। अब आप देख रहे हो आज तक के जितने ऋषियों ने जो अनुभव बताया वो पुराणों में विद्यमान है। आज तक के जितने पंथ चल रहे आचार्य शंकराचार्य, इनका ज्ञान आपके पास है। ये राम और कृष्ण तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, इनको फाइनल मानते हैं। और ये जितने निरंकारी पंथ या और जैसे हिंदू धर्म में चल रहे हैं ये, और या राधा स्वामी पंथ से निकली हुई सच्चा सौदा सरसा वाले पंथ, ये क्या ज्ञान बता रहे हैं, ये सतलोक की महिमा गाते हैं। तो मालिक को मालूम था कि मेरा दास बाद में जाएगा,
और ये अपना अनुभव बना बनू कर इनकी पुस्तकें छप चुकी होंगी, फाइनल हो चुका होगा, फिर वो बोल नहीं सकते कि हम ये ज्ञान नहीं देते, हम ये नाम नहीं देते। मेरा दास जाएगा, इनकी पोल खोलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूंगा उस दास को बना करके। अब ये प्रोजेक्टर और ये टेलीविज़न, डीवीडी, ये चिप, यानी ये अभी परमात्मा ने दिए हैं और आपको शिक्षित किया, पहले आपको योग्य बना सदग्रंथों को समझने के लिए, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, हाथों हाथ सच्चाई दी। तो परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया था। धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान आप तो कह रहे हो कि कलयुग के मैं पार करूंगा, कन्या गणों को पार करूंगा, ये अब तो कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, अब भी आपकी कोई नहीं मान रहा। सन 1398 से 1518 के बीच की बातें धर्मदास जी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतता है 5500 वर्ष, कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। धर्मदास जी को भगवान बता रहे थे कि चौथा युग जब कलयुग आओगा, मैंने उससे कहा था काल से, और सारी सृष्टि नाम लेगी और काल का फंद छूटेगा। फिर धर्मदास जी ने ये प्रश्न किया था, भगवान ये कैसे बात बनेगी? तो कहा था घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, कितने गूढ़ रहस्य इनके अंदर चंदवाणियों में, कि 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची नजर आवेगी। धर्मदास जी तो मैं आज कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में घर घर में मेरी चर्चा चलेगी, घर घर में सतनाम की चर्चा होगी, भक्ति किया करेंगे। और जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, जब ये मेरी बात सत्य साबित होगी, उससे पहले तक मुझे मूर्ख समझेंगे कि वैसे बकवास कर रखी है। सारी सृष्टि उस परम पुरुष पद चेता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करो, वो परम पद। अब यहाँ बताया है कि कलयुग बीतता है 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब कलयुग इतना यानी 5505 बीत जाएगा, सकल प्राणी सकल जीव जो मनुष्य शरीरधारी है और परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता माने जानकार होंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उस समय काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जावे संत और पीछे तेरा आवे। परमात्मा ने कहा था तथास्तु। तो फिर उसने कहा था, क्योंकि कबीर साहब जोग जीत अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वेश में, तब उस काल ने कहा था जाइयो जोग जीत संसारा, उसमें चले जाना कलयुग में, चौथे युग में। और जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और क्या कहा था कि तीर्थ व्रत और धाम बनाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और फिर परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, तो आप अपना काम करना, हम अपना करेंगे। तो आज आप देख रहे हो काल ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी कुछ दिनों में कितने पंथ चल गए, ये राधा स्वामी पंथ जैसे काबली की करोगी तो कितना उग गया, क्योंकि अंग उग गया करे, घटिया चीज़ होती है जिसकी कति जरूरत ना, योड़ंगा झाड़ी बोझड़े, तो ये अपने आप उग गए। अरदास ने आज 17 साल हो गए लगभग, सन 1994 से आज 20 साल हो गए, और गला पड़ा लिया, जेल तक जा लिया, क्योंकि दास सत्य बोल रहे वो झूठ बोल रहे, और झूठ यहाँ फैलती है बहुत तेजी से है, क्योंकि सत्य को फैलाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए।
उसमें काल का साथ है, वो तो फैलेगा, सब ने स्वीकार है। जो कहे हाँ जी ठीक है, बस उधर भी काल, सुनने वाला भी काल, सुनाने वाले भी काल, यानी सुनाने वाला भी काल का दूत, सुनने वाले बेचारे वो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो टीचर बताओ उनको ऑब्जेक्शन नहीं। तो ऐसे बैठा दिया। अब ये ज्ञान फैलेगा, परमात्मा की सबको जरूरत है। जो नकलियों के फंस रहे हैं उनका भी कदे अकल में आवेगी, क्योंकि ना आवेगी दुखी हो होंगे। ईमान लग रहे हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 वर्ष राधा स्वामी धन धन सतगुरु में रहकर अब सर्वनाश करा कर यहाँ आते हैं इस ज्ञान को समझ कर। अब रोते हैं कि हमने तो नाश कर लिया, हे भगवान हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कति सत्यानाश हो गया। हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं, वहाँ तुमने 20 वर्ष खो दिए, या 20 महीने दे देना दास को और फिर देखना खेल। 20 महीने अब जो प्रसंग चल रहा था आज का, गीता अध्याय नंबर 7 के ऊपर प्रसंग चल रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट कर दिया। फिर 24, 25 और 26 में अन्य अपने 17 का इसने ऊट पटांग बातें कही है जो हमारे इस कोर्स की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। होय होय, कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में पूछो, वो बताएंगे आपको सही ज्ञान। जो इसको आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से के कष्ट से छूटने का, मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ते ब्रह्म तत्वविदु, वो तत्व ब्रह्म से परिचित हैं, तत्व ब्रह्म से, और सारे धातु से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। कैसे कर्मों से परिचित है? जैसे एक समय अध्यात्म तो आपको बताई दिया, ए से लेकर जेड तक गिनती दास ने कर दी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी क्या स्थिति है, सरपुरुष कौन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंतर्गत, और ये खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु। तो कर्म अध्यात्म और फिर पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो ये तो अध्यात्म ज्ञान बता दिया आपको। मोक्ष अगर आपने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो नाम भी भिन्न है, वो साधना अलग है। फिर कर्म कैसे हैं? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र भी देता है कर्म अनुमानाचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरुजी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के
कूद रहा था, वो वृक्षों के बीच में फंस गया, दो वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहाँ से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है, हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, उस दिन तो मछियारा था ना, वो मछलियाँ पकड़ रहा था और वो मछलियाँ को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये मछलियाँ अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही हैं। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है। जैसे आप दास वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों को दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था, 10-12 वर्ष का।